हेलो नमस्कार, मैं अमरीश पांडे आप सबका स्वागत करता हूँ अमरीश ऑफिशियल पे। और जैसा कि आपने देखा जो पेपर अभी आपका हुआ है पुलिस का, या तो कह सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें एक अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिली थी। लगभग 60,000 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिली थी। और पेपर 40 से 50 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। और ऐसे पेपर का लीक हो जाना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टेट जो कि हमारे भारत में सबसे बड़ा स्टेट है यूपी हमारा, और वहाँ पे अगर ऐसा हो रहा हो, अगर ऐसी चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, और उसके बाद पेपर लीक के मामले में कोई सुनवाई न लेना, और वहाँ पे री एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोग एक नहीं होंगे, तो फिर कहीं न कहीं ये फिर एक, अगर ऐसा यहाँ पे अगर पेपर आपका लीक हो गया, और पेपर लीक होने के बाद अगर यहाँ पे संज्ञान नहीं लिया गया और री एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो ऐसा जिन्होंने भी किया है या जो भी इसके पीछे है पेपर लीक करवाने में, उनको एक आत्मबल मिलेगा और आगे ऐसी घटनाएँ आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। आपने देखा इससे पहले आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, फिर आपने देखा ये आपका यूपी वाला पेपर आपका हुआ, और ऐसे ही आप लगातार वैकेंसीज़ देख रहे हैं जहाँ पे लीक का मामले सामने आ रहा है, या लीक का मामला सामने आपको देखने के लिए मिल रहा है। और अगर ऐसे ही पेपर लीक होता गया और फिर वहाँ पे सरकार ने एक ठोस कदम नहीं उठाए, तो कहीं न कहीं ये एक बहुत ही आगे के लिए या फ्यूचर के लिए बहुत गलत किया जा रहा है। जो इसके पीछे हैं, जो ऐसा करवाने के पीछे हैं, अगर वो लोग और ज़्यादा उनका मनोबल इस आधार पे बढ़ेगा कि हाँ, यहाँ पे ना तो एग्ज़ाम होना है, और ना ही संज्ञान लेना है, ना तो फिर किसी अधिकारी के माध्यम से, और ना ही किसी नेता के माध्यम से। तो मैं आप सबको कह देना चाहता हूँ कि आप सब लोग को लखनऊ इको गार्डन में आप सभी को भारी संख्या में आना है। और अगर आप सब भारी संख्या में वहाँ पे आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा टीचर होगा या कोई भी जो आपके लिए सोचता होगा, वो वहाँ पे आपके सपोर्ट में नहीं उतरेगा। आजकल यूट्यूब पर हमारे जो भी टीचर हैं या जो भी लोग हैं, वो सब लोग आपके साथ खड़े होंगे, और आप लोगों को भी एक ऐसी यूनिटी बनानी है, एक ऐसी एकता बनानी है वहाँ पे, कि मजबूर हो जाए सरकार और उसको री एग्ज़ाम यहाँ पे करवाना पड़े। क्योंकि आप केवल और केवल यहाँ पे एक ही मांग रखनी है अपनी, कि हमें यहाँ पे री एग्ज़ाम चाहिए। और अगर री एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होता, तो इससे बहुत ऐसे गैंग जो पेपर आउट करवाने के लिए या पेपर सॉल्वर के लिए जो भी लोग इसके उत्तरदायी थे या जो भी इसके पीछे हैं, उनका मनोबल और बढ़ेगा। इसलिए मैं ये कह देना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को एक होना है, और इको गार्डन में आना है, और इको गार्डन में आके अपनी बातों को रखना है। और वहाँ पे जिस भी तरीके से हो, जितने नंबर ज़्यादा रहेंगे, जितने ज़्यादा भारी संख्या में आप अगर आते हैं, तो उसी तरीके से आपकी बात को संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल जहाँ तक अभी तक ट्विटर में आपने देखा कि वहाँ पे आपने ट्वीट किया था, और वहाँ पे नंबर 1 हैशटैग चला भी है, यूपी कांस्टेबल पुलिस का जो भी पेपर था और वहाँ पे जो लीक हुआ था। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे जो जाँचें की गई उसके माध्यम से यहाँ पे क्लीन चिट दिया जा रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप सभी को लखनऊ इको गार्डन में आप सभी को भारी संख्या में आना है। मैक्सिमम जितने बच्चे आप आ सकते हैं, उतने भारी संख्या में आप लोग आइए, तभी यहाँ पे कुछ होने वाला है, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। और अगर इस पेपर में अगर आज कुछ नहीं होता, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे संज्ञान नहीं लेती, योगी जी यहाँ पे अगर संज्ञान नहीं लेते, तो ऐसे आगे आने वाले जो भी पेपर होंगे, हम कैसे विश्वास कर लें, या हमें कैसे विश्वास हो पाएगा कि अब आगे से ऐसी कोई भी घटना नहीं देखने के लिए मिलेगी। आपने देखा आरओ एक आयोग के माध्यम से पेपर करवाया गया, और उसमें भी आपको ऐसी चीज़ देखने के लिए मिली है, वहाँ भी पेपर आपका आउट हो गया। और आरओ और आपका जो कांस्टेबल है, इसमें बहुत ज़्यादा डेट का डिफरेंस नहीं था, लगभग आसपास ही पेपर करवाए गए। उससे पहले आपने देखा सीटेट का पेपर आपका हुआ, फिर चाहे सीटेट का पेपर हो, फिर चाहे आरओ का पेपर हो, और फिर चाहे आपका यूपी कांस्टेबल की एक बड़ी भर्ती थी, और वहाँ भी ऐसा देखने के लिए मिला। आप सभी को आगे आना होगा, और आप लोग अगर आगे नहीं आते, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि आगे के लिए भी चीज़ें ख़राब हो जाएँगी, और आगे कौन सा पेपर में कितनी पारदर्शिता रखी जाएगी, ये कैसे कोई बता सकता है। इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको सारे टीचर सपोर्ट करेंगे, हम सब लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको लखनऊ इको गार्डन में जुटना है भारी संख्या में। और जैसे ही वहाँ पे भीड़ बढ़ती है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर जो कि आपके पक्ष में होगा, जो आपके लिए सोचता होगा, जिसने आपको पढ़ाया है, जिसने आपके लिए रात रात भर वीडियोज़ बनाए हैं या पढ़ाया आपको, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। इसलिए आप सभी को एकजुट होकर, एक होकर लखनऊ इको गार्डन में इकट्ठा होना। जैसे आप लोग इकट्ठा होते हैं, वैसे भी टीचर वहाँ पे आएँगे और सब आपका सपोर्ट करेंगे। तो आपके साथ सारे टीचर, सारे स्टाफ जो भी हैं,
आपके साथ रहेंगे। केवल आपको इतना करना है कि अपने दोस्तों को और जो भी पेपर देने गए थे, अगर आप देखेंगे लगभग 40 से 50 लाख लोग अगर पेपर देने गए हैं, तो वहाँ से अगर लाख, 2 लाख, 3 लाख बच्चे भी अगर वहाँ पे आते, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए आप सभी से मैं केवल इतना ही कहूँगा, आप सब लोग लखनऊ ईको गार्डन में आइए और उसके बाद जो चीज़ें आगे होंगी उसको फिर वहाँ पे सारे टीचर या कुछ भी लोग वहाँ पे आके उस चीज़ को देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई भी और अपडेट इससे रिलेटेड आए तो मैं आपको बताने का ज़रूर प्रयास करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। गुड नाइट। फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।